जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरवर धारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। तो शंकर भगवान ने कहा, हे भवानी, इस प्रकार से एक बार नारद जी के शाप के कारण उनके श्राप को सत्य करने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा। हे भवानी, एक कारण और बता रहा हूं भगवान के अवतार लेने का। एक राजा था जिसका नाम था प्रताप भानु।
यद्यपि थोड़ी सी चर्चा हमने इसकी की थी, लेकिन इसमें एक विशेष बात हमें कहनी है। प्रताप भानु की संक्षेप से मैं पहले चर्चा करूं, फिर सिद्धांत। वह शिकार के बड़ा धर्मात्मा राजा है। हवन, यज्ञ, पूजा, सेवा सब में बहुत आगे है। किंतु उसके भीतर मन में अंतर गहराइयों में संसार की वासना बसी हुई है, अजर अमर होने की। और ऐसी वासना यदि भीतर बसी है तो कितनों कोई तपधारी व्रतधारी है जाए, क्योंकि अजर अमर हैवे की वासना भक्त में नहीं होती, राक्षसों में होती है। भक्त तो कहता है जेहि जौनि जन्मं कर्म वस, मेरे कर्म के अनुसार जा योनि में आप जन्म दोगे वही मैं भजन करूंगा मैं तो। लेकिन असुरों की वृत्ति होती है, तो ये वृत्ति जिसके अंदर आ जाए और बढ़ने लगे तो समझ लो उस व्यक्ति के अंदर चाहे कोई साधक होए चाहे कोई असाधक होए, ये उसको असुर बना ही देती है। अच्छा, आप लोग एक बात सोचोगे, बहुत से लोग कहते हैं कि प्रताप भानु एक मृग के पीछे पड़ा और वो मृग भटकाता भटकाता जंगल में ले गया। वहां एक कपट मुनि मिला जिसका नाम था एक तन, और उस कपट मुनि के वाक जाल में फंसकर प्रताप भानु क्या करता है कि अपने गुरु का ही अपहरण करवा देता है। कपट मुनि ने कहा था कि तुम्हारा गुरु तुम्हारा ये विकास होने नहीं देगा, इसलिए तुम उसका अपहरण करवा दो। फिर जैसे मैं कहूं वैसे करते जाना, फिर देखना तुम्हारा क्या होता है। ऐसा प्रताप भानु ने करवाया भी। और इस कपट मुनि ने क्या किया, रसोई में अंदर जाकर के ब्राह्मणों के उस भोजन में, संतों के उस भोजन में और मांस मिला दिया। आकाशवाणी हुई और प्रताप भानु को श्राप लग गया और ये प्रताप भानु राक्षस रावण बन गया। कथा तो इतनी सी है, लेकिन बड़ी प्यारी और बड़ी गहरी कथा है। सबसे पहली बात, यदि हम लोगों ने ऐसा सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि गलत साधु के चक्कर में पड़ गया, इसलिए प्रताप भानु राक्षस बन गया। लेकिन यह बात गलत है। गलत साधु के चक्कर में तो हनुमान जी भी पड़े थे, काल नेमी के चक्कर में, लेकिन हनुमान जी तो राक्षस बने नहीं हैं। मैं आपको एक बहुत संतों की शोधी हुई बात बताना चाहता हूं। एक आदमी आपने देखा होगा, गांव में, हर गांव में रहते हैं ऐसे 2, 4, 10, 20
कैसे? जो यूं कहता है कि मेरी पतौना हर एक आदमी तो लड़ाई है जाते हैं, फिर उसी के माँ बाप कहते हैं कि तो ये लड़वे वारे चौ मिलता है, हमें तो कबो मिले नहीं। ये लड़वे वारे ये तो ये चौ मिलते हैं भाई, हमें तो कबो मिले नहीं। क्योंकि लड़वे वारे भैया मिलेंगे जो भीतर से लड़वे की वृत्ति राखेगा। इस बात को समझना, जो लड़वे की वृत्ति राखेगा भीतर से स्वयं, उसे लड़ने वाले मिलेंगे। अब मैं कहना क्या चाहता हूं, इस प्रताप भानु को कपटपुनी के मिलने से प्रताप भानु का नाश हुआ ऐसा नहीं है। प्रताप भानु के अंदर स्वयं ही विनाश के लक्षण पहले से ही बैठे, और जैसो आदमी होगो वैसे सहायक तो अपने आप मिल ही जाएंगे भाई, टटोरवे की ढूंढवे की जरूरत नहीं है। जैसे शराबी को शराबी ढूंढने ना पड़ता ही अपने आप मिल जाता है? और चिलम वालों को, चिलम वाले नौ तो देवे की जरूरत है ना, न जाने कहां थे, और स्वयं माल लेके आवता है, अपने आप ही ले माल लाए है? तो जैसे शराबी को शराबी अपने आप मिल जाता है, चिलम वाले को चिलम वाला अपने आप मिल जाता है, ऐसे ही जब भीतर से हमारे साधुता प्रकट होगी तो हमें सच्चा साधु अपने आप मिल जाएगा। ढूंढने की जरूरत नहीं है। सबरी को तो कोई नकली साधु मिला नहीं, मीरा को तो कोई मिला नहीं, धन्ना को तो कोई मिला नहीं। कितने प्रमाण हैं। जब हमारे भीतर से कोई वृत्ति गलत पैदा होगी तो प्रताप भानु के पहले से ही गलत वृत्ति पैदा हो चुकी थी, इसलिए वो उस मृग के पीछे दौड़ता है जंगल में। जब भगवान को इतना ही बड़ो भक्त हो तो का मतलब मृग फ्रगनते हैं, का लेनो देनो, और फिर इतना जिद पे आएगो, इतनी दूर चलेगो वह मृग के पीछे, अपनो घर ही भूल गो, अपनो आप ही भूल गो। अब मैं यहां एक बात और कहना चाहता हूं। लंका में प्रताप भानु पहुंच गया, असुर बन गया। काहे के चक्कर में मृग के ऊपर मोहित है वो, कि जी मृग तो मुझे चाहिए। और वही लंका में सीताऊ पहुंची, क्योंकि वो भी मृग के ऊपर मोहित वही। ये मृग क्या है? लोभ का प्रतीक है। जिम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई, जो लोभ के पीछे पड़ेगो वो भगवान से दूर होगो, वो सदगुरु से दूर होगो, और कहां पहुंचेगो? प्रपंच की लंका में। लंका क्या है? प्रपंच है, जहां अशांति अशांति है, जहां सीता जी सिवाय रोने के कुछ करती ही नहीं, सिर्फ रोती हैं। और रावण का भी धर्म कर्म छूट गया, और गुरु छूट गया, ईश्वर छूट गया, और इधर सीता जी का भी राम छूट गया, और लक्ष्मण जैसा बैरागी महात्मा छूट गया। और कहाँ पहुंच गए? दोनों ही, सीता जी भी और प्रताप भानु भी, प्रपंच की लंका में। ये दोनों पहुंचे हैं। पता है, सीता जी को थोड़ा सा दिन रह करके ही वापस राम मिल गए,
लेकिन रावण को बहुत समय बिताना पड़ा। इसका कारण क्या? सीता जी से जो गलती हुई ना, वो थोड़ी सी गलती हुई, लेकिन प्रताप भानु ने तो अपने गुरुजी को ही अपहरण करा दो। गलती थोड़ी बड़ी थी, इसलिए प्रताप भानु को तो हजारों वर्ष तक उस प्रपंच में रहना पड़ा, राक्षस बनना पड़ा। एक बात ध्यान रखना, तुमसे कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं तुम्हारा ये फायदा करा दूंगा, पर अपने 3 व्यक्तियों को मत बताना, माता, पिता और गुरु। जो इन तीनों से छुपा करके जो काम कराना चाहता है, समझ लो वो काम तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें राक्षस बना देगा। क्योंकि माता, पिता और गुरु अपनी संतान को, अपने शिष्य को बर्बाद होते हुए देख नहीं सकते अपनी आंखों से। इसलिए जब कोई नष्ट करने का विचार करता है तो कहता है इन तीनों को मत बताना, नहीं तेरा विकास नहीं होगा। और हकीकत ये है कि इन तीनों को मत बता देना, नहीं तेरा विनाश नहीं होगा। इन तीनों को बता दिया तो फिर ये विनाश को रोक देंगे। और संसार के विनाश करने वाले लोग लालच विनाश का नहीं, लालच विकास का देते हैं कि तुम्हारा विकास है वो होगा। प्रताप भानु राक्षस बना और उसका जो मंत्री था ना, वो धर्मरुचि, वो विभीषण बना। एक बात ध्यान रखना, भक्ति को बीज उल्टो सूदो कैसो होए, चाहे काऊ देश में चाहे काऊ योनि में चले जाओ, वो नष्ट नहीं होगा। भले ही विभीषण राक्षस खानदान में जन्मे, लेकिन भक्ति का बीज नष्ट नहीं हुआ। रावण और कुंभकर्ण और मेघनाथ अत्याचार करने लगे धरती पर, और इतना अत्याचार कि जहां कहूं धर्म को काम हैरो होए, कहूं कथा चल रही हो, मैं सीधा दौड़ पड़े और बंद करा दे, सब ये बकवास बंद करो। इसके अत्याचारों से दुखी होकर के ये धरती दुखी होकर के पृथ्वी मां गाय का रूप धारण करके देवताओं के पास में गई। देवताओं से बोली, मुझे पहाड़ों का वजन नहीं लगता, मुझे नदियों का वजन नहीं लगता, मुझे सागर का वजन नहीं लगता, मुझे नहरों का वजन नहीं लगता, मुझे पेड़ों का वजन नहीं लगता। लेकिन जो व्यक्ति दूसरों को दुख देता है, कष्ट देता है, दूसरों से द्रोह करता है, उस व्यक्ति का वजन मैं सहन नहीं कर पाती। ये पृथ्वी मां है, और माँ बाप अपने परिवार में चाहे 20 लोग हों, लेकिन हों एक मन के और शांत रहने वाले, तो माँ बाप अकेले ही 20 को वजन उठा लेंगे। और बिना में एक कलेश आयो हो तो कम मखत होए है। 20 का वजन उठाना भारी नहीं लगता, पर वो एक जो है पूरे घरे चैन से रहने नहीं देता। तो माँ बाप को लगता है कि जी नहीं हो तो ये एक वजन लग रहा है, एक भारी लग रहा है हमें।
पता है, रावण के सब काम उल्टे थे। वृक्ष का नाम रखा अशोक, लेकिन सीता जी बाकी नीच कर का रही हैं, बोलो शोक। नाम रखा अक्षय, लेकिन हनुमान जी ने एक घूसा दे के चेक करो, वो तो छह है वो। रावण के सब काम उल्टे। नेक नेक तुम्हारी एको राशि में काम उल्टे से हैं। हमने चेक करके देखे, बताएं क्या रहने दें? नहीं देखे तो कह हुए पर एक बता रहे हैं। ना ना ना, अरे भैया जाके रोटी खा रहे हैं। एक काम, अब वैसे सही बता, मैं हंसावे के लिए कह रहे हैं, तुम हंसोगे बहुत जोर से। हम जब कलश यात्रा में गए तो जैसे ही हम बैठे सो हमारे पीछे को आदमी बैठे कॉपी पेन ले गए, पैसा चढ़े हम पे और लिखे वो। हमने की भैया जी कहाँ की रीत है रे। और कोई देवे हमें आवे और पीछे तो कहे, ए मुंशी इतकू इधर। हमने की यार जी बड़ा अच्छा काम है, और मुंशी माने नहीं, मुंशी माने नहीं। मुंशी तो आगे ते आगे सीधो हम पे चढ़ावे। फिर हमें समझ में आ गई तो हमने कही, चिंता मत करो, तुम लिखो चाहे मत लिखो, सवरे हम तुम्हें ये दे देंगे। हाओ एक आश्चर्य और हमने देखो, जब कलश यात्रा होते 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 जब अंतिम से पे आ गई, सो एक आदमी आयो सूखो सो, इतना सूखो सो कि हवा लगे तो कहूँ उड़ नहीं जाए। और जब मैंने पैसा दे और लिखे भाई ने पूछी, में बगल में एक आदमी ठाड़ो, तो बातें पूछी का नाम है, अब नाम तो मैं भूल गो, सो बोलो पहलवान जी। वो पहलवान जी ने कहो तो ठाड़े आ जाए। वाह पहलवान जी। अब जो बताओ, ऐसे पहलवान जी हैं तो फिर ऐसे ने क्या कहेंगे? अब एकदम मैंने जब आंख फाड़ के देखी, मैंने कि पहलवान जी कहाँ है? अब पहलवान जी दिखे ही नहीं। अब मैंने कल्पना नहीं करी कि इतने सूखे से पहलवान जी होते होंगे। तब फिर मेरी बगल में जो ठाड़ो का जाने बताई काई कि जे पहलवान जी नाम लिख लो। तब माने कि जिनने पहले का जमाने में पहलवानी करी, ताते नाम पर गो है पहलवान जी। तो तुम्हारी एक और राशि में ऐसे ऐसे खेलता हूं, मैंने देख ले। ठीक हो पहलवान जी? कमजोरी आ गई भारत में, पीवे को दूध मिले ना। कमजोरी आ गई भारत में, पीवे को दूध मिले ना। गाय दूं जा गाय दूं?
बस एक कैमरा भाई हमारे पहलवान जी को फोटो लेते रहियो। ये पहलवान जी हमारे पहले दिन तो ने नाचे पर लोगन पता ना काके दी बात ना तो नाच बंद करता है। क्या बात है पहलवान जी। बस इतने में तो करे खाएंगे। कमजोरी आए गई भारत में पीवे को दूध मिलेना। कमजोरी आए गई भारत में पीवे को दूध मिलेना, पीवे को दूध मिलेना, पीवे को मठा मिलेना। कमजोरी भारत में पीने को दूध मिलेना। कमजोरी आए गई भारत में पीवे को दूध मिलेना। और का आसिर दूध 3 पा पानी 16 लाला पे झिलेना। आसिर दूध 3 पा पानी 16 लाला पे झिलेना। घासलेटी को हलवा खाई के लाला मल्लू बने ना। घासलेटी को हलवा खाई के लाला मल्लू बने ना। कमजोरी आए गई भारत में पीवे को दूध मिलेना। शंकर भगवान की। तो रावण के सारे काम उल्टे थे, इसलिए पृथ्वी अकुला गई।
ऐसे ही कऊ घर में कऊ लड़का के काम उल्टे उल्टे हों तो माँ बाप दुखी तो होता है। तो धरती क्या है? माँ। तो माँ दुखी होकर के देवताओं के पास पहुंची, गाय का रूप धारण करके। देवता बोले कि हम बा रावण ते खुद ही परेशान है, तुम्हें कहाँ थे हम शांति दिलावें, और हमारे बस को रोग ना है, रोग बड़ो है। तो बोले का उपाय? बोले चलो ब्रह्मा जी के पास चल रहे हैं। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी बोले हमारे बस को रोग ना है, तंगड़ो है। तो बोले कहाँ चले? बोले शंकर भगवान के पास, क्योंकि वो प्रलय के देवता हैं। शंकर भगवान के पास में गए। गौ माता भी हैं, देवता भी हैं, ब्रह्मा जी भी हैं। शंकर भगवान के पास पहुंचे, अपना रोग, अपनी परेशानी, अपनी समस्या बताई। शंकर भगवान ने कही रोग तो मेरे बस को है, पर एक दूसरी समस्या है। बोले कहा कि वो मेरो ही चेला है, चाहूं तो मैं 1 मिनट में, मुझे 1 मिनट नहीं लगेगी, पर दिक्कत यह है कि वो मेरो खुद को है और अपनो मारे ना जाते, और वो समझवे वारो हतो ना, समझने वालों में से है नहीं, और मारे मुंह पे जागो नहीं। अपनो बेटा कैसो होए भलो बुरो, लेकिन मारे अपने हाथ से ना मारे जाता। इसलिए भाई एक काम करो, चलो विष्णु भगवान के पास चलो। शंकर भगवान संग खुद ही चल दे, लेकिन चल तो दे, लेकिन आपस में कह रहे कि भाई कहाँ जा रहे हो, यूँ तो बताओ। बोले विष्णु भगवान के पास। बोले पहले पता तो कर ले, फोन लगाए कि कहाँ है, कौन सी ऑफिस में है? भाई उनकी ठिकाने भी तो कोई एक नहीं है, अनेकों ठिकाने हैं। आपस में सब बहुत बातचीत करने लगे, कोई कहे यहाँ, कोई कहे वहां, कन्फर्म कोई नहीं कहे पक्को। शंकर भगवान पार्वती जी को कथा सुना रहे हैं ना, तो पार्वती जी ने कही कि तुम मां संग में हते तब वो भटक गए देवता। तो शंकर भगवान ने कही हम भटकते तो नहीं, पर हम तो कोई पूछे तब तो। मां तो सब अपनी अपनी धांगे रहे, हम तो कहो पूछी नहीं, हम तो चुपचाप ठाड़े अपनों को, भैया कोई पूछेगा तो बता देंगे। जब कोई फैसला आपस में उन पे न भयो, तब सब जने बोले कि भाई सब चुप रहो। बोले बाबा आता है बिनते पूछो ना। जब तक कोई नहीं पूछ रहा, जब तक अपनी नेकाद चलता रही, लेकिन जब काऊ की नहीं चली, तब हे भवानी उन देवताओं ने फिर मुझसे पूछा कि बोले बाबा आप ही बताओ, क्षीर सागर में चलें कि बैकुंठ में कि गोलोक धाम में? भगवान ने कहा कहूं जावे की जरूरत ना। बोले हैं कहूं नहीं जाएंगे तो पर भगवान मिलेंगे कैसे? बोले यही तो भूल है जीव की, बिना सदगुरु की बताए मार्ग के बिना दुनिया में भटकता फिरता है। और महापुरुष पास में ही खड़े रहते, उनसे पूछता ही नहीं है। अपने आप किताबन ने टटोरोगे तो किताब तो भटकांगी। कोई किताब कहेगी, कोई शास्त्र कहेगा, कोई ग्रंथ कहेगा कि सबसे ज्यादा भगवान अमरनाथ में रहते हैं, कोई कहेगा साहब वृंदावन में रहते हैं, कोई कहेगा चित्रकूट, कोई कहेगा केदारनाथ। ग्रंथ तो अपनी बात कहेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब तक गुरु की वाणी उसमें जुड़ेगी नहीं, तब तक भगवान उस जगह से भी प्रकट होने वाला नहीं है। अब जहां में ऐसे ऐसे लोग बैठे होंगे कि चारों धाम कर आए होंगे, और जन वृंदावन की तो कितनी
और गोवर्धन की तो कितनी परिक्रमा दे दी होंगी, और शायद कोई तीर्थ नहीं छूटे होगा। लेकिन बिनते हवाले में पूछ लूं, भगवान मिलेगो सो सिर खुजान लगेंगे। अरे भगवान है तो छोड़ो, विनते में यूँ पूछूं कि यूँ बताओ, तीर्थ करवे जब तुम गए, यहाँ से बस जाती है कभी कभी, और बस में लोग चले जाते हैं, जाते तो बड़े शौक से, बड़े बढ़िया एनर्जी में फूले फूले, लेकिन जब आए के गिर पत्ता न खाट पे 15 दिना में, 8 दिना में, 10 दिना में लौट गए, फिर बुनते पूछो कैसो रहे हो, फिर कहते हैं मरे गए। जो कहता है मरे गए। अच्छा कछु तो सांची सांची कह देता है कि परेशान है गए, बहुत मर गए, लेकिन कछु कहता ना है। नहीं तो दुनिया यूँ कही पैसों फूंक्या परेशान हुए काई गयो मर बे है, जो यूँ नहीं कहे ताते वो कहता ना है। लेकिन कहूँ अपनो खास होगा ना तब बताते हैं अरे बहुत परेशान भाई, न कहूँ चैन ते नहाबो, न धोबो, न खाबो, न पीबो, दे तेरी की दे तेरी की दे तेरी की, बहुत परेशान है गए हैं भैया, हम तो कान पकड़ आए, अब कबहू नहीं जाएंगे। अरे जो सुख जो आनंद अपने घर में है ना, वो दुनिया में कहूँ ना कम दम है गई हमारे। अब एक बात बताओ, जहां तुम भगवान ढूंढवे गए, जहां ईश्वर ढूंढवे गए, मां ईश्वर तो छोड़ो शांति तक नहीं मिली। क्यों? क्योंकि गुरु जब बताएगा ना, भगवान तो तब प्रकट होगा, नहीं दुनिया में चाहे कहूं। वही तो देवता कर रहे, गलती का कर रहे देवता कि सदगुरु संग है, लेकिन सदगुरु अपने हिसाब से घसीट और रहे हैं। अब यहां तक जो शंकर भगवान आए तो वह घसीट रहे हैं कि चलो भैया तुम ना मानने तो हम चल रहे हैं। लेकिन ईश्वर प्राप्त तो तब होगा जब कोई सदगुरु की बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ में अपने जीवन में धारण कर लेगा। फिर उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं, फिर वो जहां होगा है वहीं ईश्वर को प्रकट होना पड़ेगा। शंकर भगवान से कहा आप बताओ पता, बोले कहीं मत जाओ, यहीं बैठ गए, यहीं ठाड़े है कि पुकार करो बस, और हृदय की पुकार जब बढ़ेगी तब फिर ईश्वर यहीं प्रकट हो जाएगा। प्रेमति प्रगट हो ही में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना, प्रेम से प्रगट होए में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, मोर वचन सब के मन माना, मोर वचन सब के मन माना, साधु साधु करे ब्रह्म बखाना,
कहा बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वाह भोलेनाथ, क्या सुंदर उपाय बताया। और सभी देवताओं के मन में बात जम गई। बोले जब यहीं प्रकट हो जाएंगे तो फिर हमें भटकने की जरूरत क्या है। एक बात बताऊं भैया, आपने कभी कभी लोगों को देखा होगा कि लोग बहुत गोवर्धन जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, तीर्थों में जाएंगे, और बिनते पूछो, कहो आपने कोई गुरु बनायो? 15 साल है गई भटकत भटकत, कोई ढंग को सो महात्मा ही ना मिलो, गुरु बना में कहाँ थे? अब यूँ बताओ रही हो, गोवर्धन में महात्मन की कमी है का? वृंदावन में महात्मन की कमी है का? लेकिन भाई मिलियो ही ना, क्यों ना मिलियो? जे श्रद्धा संबल रहित बिना श्रद्धा के, बिना विश्वास के तुम दुनिया में डोले आओ, परमात्मा तो क्या, कोई ढंग का महात्मा भी तुम्हें मिलने वाला, चाहे तुम्हें पास में ही रहते होगो पर समझ में ही नहीं आवेगो, क्योंकि उनको समझने की आंख ही श्रद्धा है, उनको समझने की आंख ही विश्वास है, और वो आंख तुम्हारे पास है नहीं। और जब वो आंख नहीं है तो भले ही बगल में खड़े हो रहे। परमात्मा में भी, महात्मा में भी ढोंगी दिखाई देगा, लेकिन महात्मा दिखाई नहीं देगा। दुर्योधन की आंखों के सामने कृष्ण भगवान रहे और वो यही कहता, अरे ग्वाला है, ग्वाले। शकुनी कहता बड़ा मायावी है ये। तो जब तक किसी सत्संग में अथवा राम कथा में अथवा भागवत कथा में अपना जीवन हमने नहीं गुजारा होगा, और जब तक श्रद्धा की आंख खुलेगी नहीं, तब तक न परमात्मा समझ में आएगा और न ही महात्मा समझ में आएगा। कमी नहीं है इस धरती पर, कमी काऊ चीज की ना, लेकिन हमारे पास ढूंढवे की आंख नहीं है, क्षमता नहीं है, और वो क्षमता हमें सत्संग से प्राप्त होती है। जब बहुकाल करिय सत्संगा, विनु सत्संग विवेकन होई, राम कृपा विनु सुलभन सोई, राम कृपा बिनु सुलभन सोई, बिनु सतसंग विवेकन हो। तब देवताओं ने मिल करके और फिर प्रार्थना करी, जय जय रघुनायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। और इस प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए और आकाशवाणी हुई, जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा। हे मुनियों, हे सिद्धो, हे देवताओं, अब तुम्हें डरपने की जरूरत नहीं है। मैं खुश हो गया तुम्हारी प्रार्थना से। अब तुम जाओ, तुम्हारी प्रार्थना को स्वीकार करके मैं अब बहुत ही जल्दी नर का रूप धारण करके अवतार लेने वाला हूं धरती पर, और तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर दूंगा। जाने डर पहु मुने सिद्ध सुरेशा, तो महिला
वेसा। मैं अकेला नहीं आऊंगा, चिंता मत करो। अंसन सहित मनुज अवतारा, मैं अपने अंशों के साथ, पार्षदों के साथ, परिकरों के साथ में धरती पर आऊंगा। जाओ। जैसे ही भगवान ने ये आकाशवाणी करी और इधर क्या हुआ, वे देवता बोले बस बने को काम, चलो जल्दी से घर आ रहा हूं तो सोंगे। एकदम ब्रह्मा जी ने बोले रुको रुको, तुम्हें शर्म आती है ना कहना आखिर में? बोले का है वो? बोले वो तो स्तुति कर ली, भगवान खुश है कि वरदान मिल गो, अब का है? बोले भले मानसो एक बात बताओ, भगवान तुम्हारे लिए बैकुंठ को छोड़ करके धरती पे नर बनने को तैयार है, तो तुम्हें भगवान की सेवा में जाके कम से कम बानर तो बनना चाहिए। हैं? वो नर बनना है, तुम बानर बनो। हैं? अब सब जने बोले जी आफत खूब लगी भाई, हम तो समझ रहे क्या भगवान सबको जो कर देंगे, बात करता हूँ जी ब्रह्मा जी ने बिना बात की आफतें लगाए दी। ब्रह्मा जी से देवता लोग बोले कि ब्रह्मा जी जरूरी है? बोले हाँ जरूरी है। तो बोले ठीक है। तब इन सब देवताओं ने धरती पर बंदरों के रूप में अवतार लिया। अब देवता तो बंदर बनने को तैयार है गए, तो वहां में से अब तय करने लगे कौन को का बनेगो, को का बनेगो। तो देवता तो बंदर बन गए। देवता ने अब पूछवा चालू करो, हाँ जी सूर्य भगवान तुमको बनोगे? बोले हम बंदर बन जाएंगे। अच्छा। बोले पर बोले ने कहा हमने बड़े बंदर बनेंगे। हाँ तुम बड़े बन जाओ, चलो सूर्य हो ना। तो सूर्य भगवान ने अवतार लिया सुग्रीव के रूप में। सुग्रीव सूर्य है। अलग अलग देवतन के नंबर आए, तब देवतन के राजा को नंबर आयो। कौन? इंद्र। सब देवता बोले तुम यहां तो राजा बने बैठे हो, अब मां बंदर बनोगे? इंद्र बोला बंदर तो बनूंगा, पर सबसे ताकतवर बंदर बनूंगा मैं, वहां भी छोटो मोटो नहीं बनूंगा तो कोई खुर्रो कच जाए। मेरी खुर्रो के मारे धरती कहां पे, ऐसा बनूंगा। तो इंद्र बना बाली। क्या? बाली। अब देवता तो सब निपट गए। अब इंद्र और देवता सब मिलके ब्रह्मा जी को देखने लगे। बोलो अब नंबर तुम्हारा है? अब ब्रह्मा जी देवताओं से भी बड़े हैं। तो ब्रह्मा जी बोले हम बन जाएंगे। बोले तुम क्या बनोगे? बोले बंदर तो बहुत है कि अब एक आध रीछ होना चाहिए। जामवंत जी बोले वो ब्रह्मा जी बोले हम रीछ बन जाएंगे। ब्रह्मा जी का अवतार है जामवंत। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा। जामवंत मंत्री वो बन गए, ब्रह्मा जी जामवंत बन गए। अब सब देवता और इंद्र और ब्रह्मा जी और सब जने बोले कि लपेटा में शंकर भगवान हुए ले जिन्हें मत छोड़ो। चुक साजी को पूत कछु करेगो नहीं तो घामन तो मरेगा। जिन्हें बोले सब लोग शंकर भगवान की ओर देखने लगे। बोले बाबा आपका क्या इरादा है? बोले हम बन जाएंगे, हम कोई तुमसे अलग हो रही है।
तो बोले तुम क्या बनोगे, रीछ बनोगे कि बंदर? बोले तुम जो कहो सो। तो सब लोग बोले नहीं, रीछ तो एक ही बहुत है, बंदर ही बनो। शंकर भगवान बोले ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। शंकर भगवान ने भी बंदर का अवतार लिया, नाम पड़ा हनुमान। हम लोग गाते हैं हनुमान चालीसा में, शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन। शंकर भगवान जो बंदर बने हैं वो ये छोटी पूंछ वाले नहीं। कौन से? लंबी पूंछ वाले, हाँ? जिनको हम लोग लंगूर कहते हैं। क्या? लंगूर। हनुमान चालीसा में शब्द है सुवन, शंकर सुवन। लेकिन हमारे पूज्य राजेश्वर आनंद जी, मेरे प्रिय संत, मेरे बहुत नजदीकी, मेरे बहुत करीबी, वो कहते थे नेक अंतर कर लो। क्या? सुवन शब्द है ना, बा में नेक अंतर करो, फिट बैठेगो। शंकर सुवन, बोले सुवन क्यों कहते हो? ऐसे कहो ना, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर स्वयं केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जब ये सब सभा है गई, लौट लौट के सब जो है अपने अपने घर गए कि हम अब ड्यूटी पे जा रहे हैं, सब अपने अपने घर से विदा लेके चलवे लगे। तो शंकर भगवान और पार्वती ते बोले अब हमें चलन दो, हमें अवतार लेनो धरती पे, और मुझे राम जी की सेवा में जाना है। जो शंकर के रूप में तो वे हम पे सेवा कराएंगे नहीं, हमें दूसरा रूप धारण करना पड़ेगा। पार्वती ने कही अभी भी क्या होता है, कोई आदमी बाबाजी हैवे की कहे घर में तो घरवाई वैसे तो रोकेगी नहीं, यूं कहेगी मैं उस संग चलूंगी। 7 फेरे खाए हैं, वैसी ना आ गई, मैं उस संग चलूंगी। चलो कहाँ चलोगे? अब वो सोचे तो है कि जी आप होते जब संग ही रहेगी तो फिर काय को बाबा जी, जाते तो घर ही ठीक हूं है, जईते बचवे हूं तो मैं वहां जा रहा हूं, और जिन करी संग ही चलूंगी। इसलिए आदमी फिर मना कर देता है। ये चालाकी है न माताओं की, ये चालाकी है कि वैसे तो रोकेंगी नहीं, मैं रोक ना रही, खूब आराम से बाबा जी हो, पर संग मुए ले चला। ऐसे ही पार्वती जी कहवे लग गई, भोले बाबा आप चल रहे हो तो हमें ले चलो। भोले बाबा ने कही सुनो, वो साउंड का वो बंद हो गया। तो बोली हमें ले चलो। भोले बाबा बोले सुनो मां, युद्ध होगा युद्ध, और बा युद्ध में बंदर न की जरूरत पड़ेगी, बंदरिया न की ना। यदि मां बंदरियन की जरूरत होती तो तुम्हें को भी हम ले चलते, पर मां तो बंदर की जरूरत पड़ेगी।
और मां तुम्हें संवारेंगे कि युद्ध करेंगे, दुश्मन संवारेंगे हैं? अच्छा, युद्ध में तो जी और ज्यादा खतरनाक है। एक बार हम आगरा से और ग्वालियर की रोड पे सफर कर रहे, एक मोटरसाइकिल में एक ऑटो वाला टक्कर देगो और मोटरसाइकिल गिर पड़ी। बुर है, कोई त्योहार हो जो नहीं को जिन्हें लेके ढोगे ले जानी पत्ते ने जो त्योहार पे भैया दो जो होगी है, सो ले जा रहा हो, सो टक्कर है गई। अब वो गिर पड़े और संग में जेव गिर पड़ी, पर जाने तो इतने कपड़ा पहन रहा कि घरवारी ने तो और ज्यादा चोट फोट नहीं आई, पर बाकी चोट आएगी। वो बेचारों घबरा, अब वो तो अपने आप वैसे ही घबरा रहा, भाई की छाती पे हाथ मर रही, हे राम का है वो तुम्हें? अब वो बोले को तू मोह चो पीट रही है, कहू और बुला। अरे बोले मैं कहू और जानती ना, मैं तो तुम्हें ही जानती हूं है। तो आदमी अकेला हो तो कम से कम होपलेस तो नहीं होगा है, और जी भाई ना तो वो अपनी परेशानी झेले ऊपर तो जी डबल और कर दे हैं। अच्छा, संतों की हंसी कितनी प्यारी होती है हैं? संतों की जो हंसी होती है, भोले बाबा ने कही सुनो, हम तुमको नहीं ले जाएंगे क्योंकि वहां बंदरियाओं की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ, आप रावण ही मारे हुए तो जा रहे हैं? बोले हाँ हाँ बिल्कुल पक्का समझ लिया, तुमने सही समझा। तो बोले रावण से तो हमारा ज्यादा भीतर ते खुंस खाए बैठे हम, और हम नहीं जाएंगे तो हम अपने मन को बढ़ास कैसे निकालेंगे, बदलो कैसे लेंगे? बोले तुम का खुंस खाए बैठी? अरे आप भुलक कड़ो भोले बाबा। बोले क्यों? बोले तुम्हें ध्यान नहीं है, जब हमारा ब्याह है के आयो तो तुमने तो आए कि त्रिशूल मरघटी में गाड़ दो कन्या रहो, फिर हम आपके पीछे पड़ी थी कि नहीं, अब तक तो तुम अकेले थे, सन्यासी थे, चाहे मरघट में रहो, चाहे आश्रम में रहो, चाहे कहूँ ट्यूबवेल पे डरे रहो। बाबा जी बोल रहा का कहूँ डरे रहो हैं? लेकिन अब तुम एक ते दो है गए, कल दो ते तीन होंगे, परसों तीन ते चार होंगे, तो अब मरघट सही ना है, अब तो मेरे लिए कोई मकान बनवाओ। तो आपने शिल्प, जो शिल्पी हैं विश्वकर्मा, उनको आदेश देकर के बहुत बड़ा महल, एक नगर बनवाया था। याद है आपको भोले बाबा? तब भोले बाबा याद आई, हाँ हाँ बनवाया था। तो बा में गृह प्रवेश करवे के लिए जय रावण को बाप आयो। और वो बनवायो तो आपने हमारे ले हो, लेकिन जब गृह प्रवेश करवे के बाद जब आपने कही कि दक्षिणा मांगो, तो फिर वो लंकैये ले गए, ये वही लंका है। तो तब ते हम जो है बा खानदान पे बहुत चिड़े बैठे हैं, और हमारे भीतर की आग तब तक नहीं बुझेगी जब तक हम बा में आग नहीं लगा देंगे। कौन कह रही हैं? पार्वती। हम जब तक बा में आग नहीं लगा देंगी तब तक हमारे भीतर की आग बुझने वाली। भरत जी कहते हैं, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय की जरनि न जा। भरत जी तो कहते हैं कि बिना राम जी के चरणों के दर्शन किए मेरे भीतर की जलन नहीं मिटेगी। और पार्वती कह रही है कि जब तक जा लंका में आग नहीं लगा दूंगी तब तक मेरे भीतर की आग मिटेगी नहीं।
तो बोले बाबा एक काम करो, चाहे तुम मोय बंदरिया बना के ले चलो, चाहे कजू और बनाओ, पर मोय ले चलो। तो शंकर भगवान ने कही कि एक काम हो सकता है, मैं बंदर बनूंगा तो हे पार्वती तुम मेरी पूंछ बन जाना। पार्वती बोली है वो काम? बोले बस मोय और कछु नहीं चाहिए। और रावण की लंका में आग हनुमान जी ने नहीं लगाई। हनुमान जी की बाड़ी पूंछ की न कपि खेला, बाड़ी बाड़ी पूछ की न कपि खेला, बाड़ी पूंछ कीन कपि खेला, रहा न नगर वसन घृत तेला। इसलिए पूंछ ने, हनुमान जी तो बैठे रहे, पूंछ ने छाछ चाट के देख देख के अच्छा पार्वती ने पहले लंका सब देखी थी, और भाई देख देख के और खून जरे को जी मैंने पहले बनवायो है, जी मेरो बेडरूम, जी मेरो फलानो रूम, जी मेरो फलानो रूम है आवल है। अरे फिर उलटी पलटी लंका सब जारी, उलटी पलटी लंका सब जारी। भैया शंकर भगवान ने भी हनुमान जी के रूप में धरती पे अवतार लिया। राम जी वचन दे गए सब देवताओं को, उसके बाद में इधर मनु और शत्रुपा अयोध्या में अवतरित हो गए। नाम का है दशरथ कौशल्या। लेकिन एक संतान ना, और यहां तक के बहुत समय बीत गया। आज तो यदि 4 ही साल बीत जाए तो माँ बाप घबराने लगता है। 4 सालों यदि संतान नहीं होए, 4 साल के और कम है, और कम है 3 2 ही। अच्छा अच्छा 2 साल निकट गए, यूं लगाती होगी कि अवन पतना होगो कजन नहीं होगा। लेकिन दशरथ जी को तो 4 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, सैकड़ों साल बीत गई। और ब्याहू फिर एक नहीं 3 तो पटरानी है, लेकिन कोई संतान नहीं होती। एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी महाराज कहां गए? स्वर्ग। और स्वर्ग में इंद्र का यह नियम था कि जब दशरथ जी देह से चले जाते थे तो इंद्र अपना आसन खिसक करके बराबर पे बिठाता था।
इतना बड़ा प्रभाव था दशरथ जी का। लेकिन एक दिन क्या हुआ, दशरथ जी जैसे ही मां से निकले, अचानक उनकी पीछे निगाह पड़ी तो इंद्र उस आसन को पवित्र कर रहा था। दशरथ जी ने देखा कि मेरे बैठे हुए थे आसन इतना पवित्र है, वो इंद्र पवित्र कर रहा है। तब इंद्र ने आकर के अपने राज्य में पूछा कि ऐसा इंद्र ने क्यों किया। बोले तुम जो है निपुते हो ना, इसलिए लोग तुम्हें पापी समझते हैं, इसलिए तुम्हारा मुख देखना नहीं चाहते। उसी क्षण दशरथ जी को ग्लानि हो गई कि मैं तो अपने आप को क्या समझता हूं और दुनिया मेरे बारे में क्या सोचती है। भई गलाने मोरे सुतना, एक बार भूपति मन माही, भई गलाने मोरे सुतना। गुरु ग्रह गयौ तुरत महिपाला, जोर पान करे विनय विशाला, जोर पान करे विनय विशाला। गुरुजी मेरे कोई संतान नहीं है, निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। गुरुजी वैसे तो मैं नहीं आता, लेकिन आपको कारण बता रहा हूं। मुझे लोग पापी समझते हैं, आप कृपा करें। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगे दास में तोरा। एक बात बताऊं, रामायण में दशरथ जी एक ऐसे पात्र हैं जिनके संतान नहीं हैं, और भागवत के महात्म्य में भी एक पात्र है जिसका नाम है आत्मदेव। उसके भी कोई संतान नहीं होती, और उसके तो केवल घरवारी की संतान नहीं होती ऐसा नहीं है, कोई गाय भी खरीद लावे तो वह भी बच्चा नहीं देती। आत्मदेव भी एक संत के पास गया और दशरथ जी भी एक संत के पास में गए। आत्मदेव जी जिस संत के पास में गए, उन्होंने मना किया कि 7 जन्म तक भी तुम्हारी कुंडली में पुत्र का योग नहीं है, इसलिए हे आत्मदेव या गृहस्थी में कछु ना धरो, ये सब झंझट है, परेशानी है, भगवान का भजन करो। और आप लोग सन्यास लीजिए, देखो हम भी सन्यासी हैं, मस्त भजन करिए। आत्मदेव ने कहा सुनो, या सन्यास फन्यास की बात मोय अच्छी ना लगद, मोय चाहिए अपने घर में छोरा नहीं हवा, तुम्हारे पावन में मूड पटक के मार रहा हूं। अब तो महात्मा डर पे होगा जी पाप खूब लगे मोहे।
हैं? ये तो मर भी तैयार है रो है। कभी कभी संतों के साथ में संसार के लोग ऐसी हालात पैदा कर देते हैं कि आगे कुआ पीछे खाई और दोनों तरफ से आफत आई। तो वहां फिर संत ने एक फल दिया कि लो इसे खिला देना। और यहां भी एक संत ने एक यज्ञ कराया और उससे जो है प्रसाद निकला और वो भी तीनों रानियों को खिलाया गया। ध्यान रखना, संत के आशीर्वाद से यदि कोई संतान पैदा होगी तो संसारी नहीं होगी, या तो गोकर्ण जैसो महात्मा होगो या फिर राम जैसो परमात्मा होगो। हैं? उस सन्यासी के उस फल से गोकर्ण जी महाराज पैदा हुए। यद्यपि धुंधली से पैदा नहीं हुए, गाय से पैदा हुए, क्योंकि महात्मा के प्रसाद को धारण करने के लिए बुद्धि भी तो पवित्र चाहिए। कोई धुंधली बुद्धि उसको प्रसाद को धारण नहीं कर सकती। जैसे शेरनी का दूध सोने के पात्र में रुकता है, स्टील और ये सिल्वर और इन पात्रों में नहीं रुकता, ऐसे किसी महापुरुष का प्रसाद है, उसकी वाणी किसी शुद्ध सोने जैसे हृदय में ही रुकेगी, हर एक हृदय में रुकने वाली नहीं है। इसलिए धुंधकारी उस फल की अधिकारिणी नहीं थी, धुंधकारी ने वो फल खाया ही नहीं। हमारी जो धुंधली बुद्धि होगी वो संत महात्मा के वचनों को स्वीकार ही नहीं करेगी। अरे बाबा जी हैं, कहता रहता है, संत हैं, ऐसे बाबा जी कहते हजा तो है। लेकिन दशरथ जी को और तीनों रानियों को पूरा विश्वास था, है? उन्होंने प्रसाद को पाया और समय आया। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन घामा। जब भी जीवन में परमात्मा का प्रादुर्भाव होगा, प्राकट्य होगा, उस समय समता की स्थिति पर होगा। समः सर्वेषु भूतेषु, अथवा युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाविबोधस्य योगो भवति दुःखः। गीता जी में लिखा है कि न चात स्वप्नशीलस्य, कोई ज्यादा सोने से भी परमात्मा नहीं मिलता और ज्यादा जगने से भी परमात्मा, ज्यादा खाने से भी परमात्मा नहीं मिलता और बिल्कुल भूखे मरवे से भी परमात्मा नहीं मिलता। इसलिए युक्त आहार विहारस्य, यानी मध्य में समता, जिसने समता स्वीकार कर ली, समता धारण कर ली, समता को साध लिया, उसके ही जीवन में परमात्मा का प्राकट्य होगा। मध्य दिवस अति शीतन घाम। स्वामी जी ने हाथ उठा करके समर्थन कर दिया। महंत जी कथा सुनना है, पूछिए। आपको कथा सुन करके हमारा तो जीवन धन्य हो गया और कथा धन्य हो गई। ऐसे महापुरुष जो है भगवत प्राप्त महापुरुष।
एक बात बताऊं, संसारियों को कथा सुनाने का आनंद अलग है, लेकिन किसी भगवत महापुरुष को, भगवत प्राप्त महापुरुष को कथा सुनाने का आनंद अलग होता है। मध्य दिवस अति शीतन घामा, मध्य दिवस अति शीतन घामा। गुलाबी मौसम, न ज्यादा ठंडा और न ज्यादा गर्म। भगवान राम ने कौशल्या के महल में पहले चतुर्भुज रूप में अवतार लिया और फिर कौशल्या से कहा, मैं तुम्हारा बेटा बन रहा हूं। और फिर राम जी ने कौशल्या का शिशु रूप में, जो कौशल्या ने, जब कौशल्या ने पूछा आप कौन, बोले मैं तुम्हारा बेटा। कौशल्या ने कहा इतना बड़ा बेटा, और वो 2 हाथन को नहीं, कितने को, 4 हाथों को। और हवाले में दुनिया में जाके कहूँगी जो मेरा बेटा है तो कोई मानेगा? तो बोले ऐसे है जाओ जैसे वास्तव में बच्चा हुआ करता है। तब भगवान ने शिशु का रूप धारण किया। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भय प्रगट कृपाला दीन दया। भगवान राम ने जब रुदन किया और चारों तरफ से एकदम लोग दौड़े के कछु भयो है। अब जना पतो जने है गोए के जने है गई है। और जैसे ही राम जी के दर्शन किए और किसी ने जाके सूचना दी दशरथ जी को कि तुम्हारे बालक भयो, तुम्हारे बेटा भयो है, दशरथ जी ने सब खजाने की चाबी फेंक दी कि ले जाओ, हैं, मोते मांगवे की जरूरत ना। और जब किसी साधक को वो परम धन मिल जाता है तो फिर संसार के धन की कोई वैल्यू नहीं रहती है।